नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। आज दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के आ रहे थे, काफ़ी सारे कमेंट। यकीन कीजिएगा दोस्तों, एक वीडियो पे तो लगभग 4.3 के लगभग कमेंट्स आए हैं। उनमें से जो मेन कॉमन कमेंट्स हैं दोस्तों हमने छाँट लिए हैं, बाकी आप जेन्युइन कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट भी अब दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे। सबसे पहली बात, वर्तमान में दोस्तों 2021 का जब रिजल्ट आया था तो कुल पदों की संख्या कितनी थी? 1500 थी। और पद तो 1500 थे, लेकिन वर्तमान में कितने पद हैं भैया? 2000। उसमें दोस्तों महिलाओं के लिए थी अलग से, और पुरुषों की कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए भी थी, महिलाओं की थी और पुरुषों के लिए थी। लेकिन इस बार के जो पद हैं दोस्तों केवल और केवल उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए है। उसके बाद अनारक्षित की मेरिट क्या गई है? 160.87 गई है, जबकि 500 पद कम थे। ध्यान से समझिएगा मैं कितनी गहरी बात कह रहा हूँ। 500 पद कम थे, 1500 पदों पर मेरिट जा रही है जनरल की 161 मान लीजिए। फिलहाल क्या मान लीजिए, 500 पद कम है और 161 जा रही है जनरल की। अब 2000 पद हैं, तो क्या ये मेरिट नहीं जा सकती? बताइए। 142 और 145 के प्लस माइनस 3 हो सकता है। इस बार फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है? और ये वाली कट ऑफ तो मैं फिर भी मैं हमेशा बोलता हूँ अपने चैनल पर, भाई ये टॉपर्स वाली कट ऑफ है। अभी क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ देखिएगा, और देखिएगा पूरा साथ। ये देखिए, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल आंसर की आने के बाद आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं कमेंट करके, ताकि सही कट ऑफ बताई जा सके। बस 45 से 50 नंबर वाले भैया 62 लोग हैं। 62% लोग तो यही है। और आपको शायद नहीं पता होगा दोस्तों, मैं बता दूं, जनरल और ओबीसी भाइयों के लिए 45% मार्क्स लाना, यानी कि 45 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो क्लियर ही नहीं हो पाएंगे, वो पास ही नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम। वहीं एससी एसटी ओबीसी के लिए 35 मार्क्स लाना ज़रूरी है, बिना उसके पास ही नहीं कर सकते। तो जनरल ओबीसी के 45% मार्क्स लाने ज़रूरी है। और मैं कह रहा हूँ, अगर किसी भाई के फिजिकल में 50 मार्क्स हैं, माफ़ी चाहूँगा, रिटर्न में 50 मार्क्स हैं और फिजिकल में 80 मार्क्स हैं, तो भी उसका सिलेक्शन होगा। आइए, ऐसा क्यों कह रहा हूँ देखिएगा पूरी जानकारी। यहाँ कुछ और यूट्यूब वालों की कट ऑफ भी मैंने देखी है, उसको भी मैं दोस्तों अपने चैनल पर साझा कर रहा हूँ। ये देखिए कितनी कम कट ऑफ यहाँ पर आप देख रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको भी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगर मैं मान के चलूँ भैया, फिजिकल में आपके 83 से 87 मार्क्स हैं, ये बहुत एवरेज मार्क्स हैं। ये एवरेज मार्क्स मैंने क्यों लिए? जिन बच्चों के एवरेज मार्क्स आएंगे फिजिकल में, तो यकीनन करें उनके रिटर्न में एग्ज़ाम बढ़ेंगे, रिटर्न का ग्राफ बढ़ेगा। जैसे जैसे आपका फिजिकल के मार्क्स का ग्राफ बढ़ेगा, आपके रिटर्न का क्या होगा? घटेगा। ये ध्यान रखिएगा। जिसका फिजिकल बहुत अच्छा होता है बच्चे का, उसका कहीं ना कहीं रिटर्न इतना अच्छा नहीं होता। ये आप पता नहीं आप जानते इस बात को, नहीं जानते, लेकिन आप चाहे आप जानकारी ले लीजिएगा। जिन बच्चों का फिजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, 95 का फिजिकल होगा, वो तो इतने रिटर्न में इतना शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो अगर फिजिकल मार्क्स हम 83 से 87 माने, मैं 87 मान लेता हूँ चलो, और मान के देख लें, और रिटर्न में उसके 45 तो चाहिए भैया, 45 तो चाहिए, इसके पास है। तो यहाँ पर देखिए कितने कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है। तो 132, मैं 132 में 45 को 50 मार्क्स बना दूं कि भाई इन्हें तो आने ही आने चाहिए, और 87 को 90 बना दूं, तो हो गया ना दोस्तों 140 मार्क्स। 140 पे सिलेक्शन होगा। अब देखिएगा एक और बात, यहाँ पर देखिए दोस्तों 10,741 सामान्य की सीट है, मतलब बच्चों ने पेपर दिया है। अनुसूचित जाति में 2,726 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विद्यार्थी हैं। एससी के 12,429 हैं। टोटल अगर 37,808 बच्चे हैं, लेकिन जब पेपर हुआ 3 अगस्त को, तो ये हैं दोस्तों यहाँ पर क्या है, टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट है। सामान्य में 9,067, अनुसूचित जाति में 2,539, और अनुसूचित जाति में 11,805, अन्य पिछड़ा वर्ग में 9,065, और ईडब्ल्यूएस में देखिए कितने कम है, 2,541। तो इसके अलावा भी और जानकारी दिखा रहा हूं मैं आपको। लेटर भी वायरल हो रहा है दोस्तों, इसके बारे में भी हम जानकारी देते हैं। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थियों के मूल प्रार्थना पत्र का लिए जाने के संबंध में उपरोक्त विषय सादर अवगत कराना है कि भैया उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल अभ्यर्थी का मूल प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें समस्त अभ्यर्थियों द्वारा ये कहा गया कि भैया उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुई थी 2024 को निकाला गया था, जिसमें कई अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, अपितु कुछ अभ्यर्थी द्वारा आयु सीमा बढ़वाने हेतु 29 नवंबर 2024 को हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, और न्यायालय द्वारा नवंबर 2024 के अनुसार विज्ञापन जारी होने के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की सुनवाई 31 अक्टूबर 2025 को होनी है। जिस भाई ने भी ये लेटर लिखा है, मैं बताऊंगा, विधायक जी का भी एक लेटर है, मैं वो भी दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो आप कह रहे हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2024 के अनुसार विज्ञापन जारी होने के पश्चात किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो सकता। आप शायद आपको जिसने भी है, मैं थोड़ा बता दूं,
पूरी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों तथ्यों के आधार पर। मैं आपको तथ्यों के आधार पर देखिए, इसमें जो है ना, जो कोई विज्ञापन जारी होने के पश्चात किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं हो सकता। संशोधन हो सकता है पर कोई ऐसा संशोधन नहीं हो सकता, कोई ऐसा संशोधन नहीं हो सकता है जो भर्ती प्रक्रिया को बाधित कर सकता हो। आप कहोगे सर ये तो बाधित ही तो हो रहा है। नहीं, इसको बाधित प्रक्रिया नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये बच्चों के मौलिक फंडामेंटल राइट्स का अधिकार है, मौलिक अधिकार का एक भाग है। देखिए, कोई प्रतियोगी परीक्षा होती है, मैं इसका अभी तथ्यों के आधार पर दिखाऊंगा भी कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है भी या नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आप सही मान लें। जब कोई परीक्षा दोस्तों निकलती है, कोई परीक्षा आयोजित होती है, तो उसमें सभी अभ्यर्थियों को समान अधिकार होता है भैया फॉर्म भरने का। मैं भी फॉर्म भर सकता हूँ, आप भी फॉर्म भर सकते हो, लेकिन कुछ लोग दोस्तों फॉर्म नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि एज क्राइटेरिया आपने ऐसा रखा है। आप कहोगे तो सर हर भर्ती में होता है, इसमें क्या है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन समय समय पर दोस्तों भर्ती नहीं निकलती, इतने सालों बाद भर्ती निकलती है। नंबर एक बात। अब मेरी बात सही है नहीं है, अब एक और चीज देखिएगा, ये देखिए, अगर नियम कानून अगर उत्तराखंड में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वही सेम नियम कानून आपको अन्य स्टेट में भी अप्लाई करने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपके अकेले का तो नहीं है, वो तो सभी राज्यों पे अप्लाई होंगे। तो यहाँ देखिए, सिपाही भर्ती में मिली थी छूट। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,240 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को 3 साल की छूट दी गई थी। दरअसल करीब 5 वर्ष तक पुलिस में कोई भर्ती नहीं होने से अभ्यर्थियों के विपक्षी दलों ने भी इसकी मांग की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आयु सीमा में छूट देने का फैसला लिया था। और ये एक बार नहीं हुई, इसमें उत्तराखंड पुलिस यूपी में तो 3 साल की उम्र सीमा बढ़ी थी, और बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी 3 साल की उम्र सीमा बढ़ी। मतलब 2 बार क्या हुआ है, संशोधन हुआ। और देखिएगा, ये प्रूफ है, हम ऐसे हवा में बात नहीं करते। देखिए, ओवर एज अभ्यर्थी को आयु सीमा में छूट क्यों नहीं दी गई, ये कह रहा है भैया हाईकोर्ट। प्रमुख सचिव या अपर मुख्य सचिव से मांगा गया स्पष्टीकरण। और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोस्तों पुलिस भर्ती बोर्ड को ये कहा, आदेश दिया कि भैया आयु सीमा बढ़ाई जाए और इन सभी बच्चों को, ओवर एज अभ्यर्थियों को भी इनमें क्या फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, और मिला भी है मौका। और देखिएगा, ये आंसुलिपिक भर्ती है। आंसुलिपिक भर्ती की आयु सीमा 28 साल से 40 साल कर दी। कभी इसमें 21 साल से, देखिए 28 साल से बढ़ाकर 40 कर दी, और इसे यथा संशोधित किया गया। एक नियम होता है दोस्तों, शायद नहीं पता आपको, मैं बता रहा हूँ, मैंने मूल नियम धारा 3 पढ़ी है, जिसमें दोस्तों कोर्ट चाहे तो इसमें यथा संशोधित कर सकती है, आयु सीमा बढ़ा सकती है, गतिमान प्रक्रिया में भी आयु सीमा बढ़ा सकती है। तो इस भ्रम में मत रहिए कि आयु सीमा नहीं बढ़ सकती। तो आयु सीमा घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, मतलब घट नहीं सकती, माफ़ी चाहूँगा, घट नहीं सकती, बढ़ सकती है। लेकिन पदों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। आपने देखा होगा जब कोई फॉर्म निकलते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, और समय समय पर सरकार इसमें आयोग चाहे तो यथा संशोधन कर सकता है। तो ऐसा नहीं है भैया जैसा आप सोच रहे हो। दूसरा, मैं ये जो आपको न्यूज़ दे रहा हूँ सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं रिजल्ट निकालने के विरोधी हूँ कि भाई रिजल्ट नहीं निकलना चाहिए। बस मेरा ये कहना है कि भैया आयु सीमा बढ़नी चाहिए, नए बच्चों को मौका मिलना चाहिए, और फटाफट ये प्रक्रिया हो जाए 2 से 3 महीने में, जैसा जज साहब ने भी कहा है। आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर है। दूसरा ये है मूल, वो है आपके संज्ञान में लाना है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 1.5 वर्षों से जिन परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया था या करना था, उनमें से कुछ प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। देखिए, एक चीज़ मैं और बता दूं, जब कोई चीज़ माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन लंबित है तो उस पर आयोग कैसे फैसला ले सकता है? कोई विधायक हो, कोई भी हो चाहे, उस पर दोस्तों आप अपना मंतव्य नहीं दे सकते। आप अपनी इच्छा तो बता सकते हैं, लेकिन आप ये आदेश नहीं दे सकते भैया रिजल्ट निकाल दो। निकालना है हाईकोर्ट को ही। माननीय उच्च न्यायालय जब तक आदेश नहीं देगा, आप ये मान लीजिए, अपने दिमाग में फिट बैठा लीजिए, जब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा। इन्होंने कहा है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 पद 2001 वर्ष से उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। प्रक्रिया तेज करवा सकती है सरकार। ITI अनुदेशक भर्ती, मैं इनका सभी का समर्थन करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, आप मेरे विरोधी बन जाए। मैं सभी कहता हूं कि भैया ड्राफ्टमैन भर्ती का पद जो है 9 महीने से कोर्ट में विचाराधीन है, तो इन भर्तियों को अति शीघ्र ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैं साथ हूँ इन सबके, कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूँ। और ITI अनुदेशक भर्ती के वाले भी 6 माह से कोर्ट में है। लेकिन बात जो भी है, कोर्ट में अगर कोई चीज़ पद विचाराधीन है तो जब तक कोर्ट की परमिशन नहीं आएगी तब तक दोस्तों कुछ नहीं होगा। इसलिए दोस्तों मैंने वीडियो बना। रही बात रिजल्ट की उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की, तो भैया उसमें थोड़ा और समय लगेगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि आयोग इसका रिजल्ट जारी कर रहा है। हाँ, आयोग ने सब कुछ तैयार कर लिया रिजल्ट के लिए। बाकी दोस्तों हमें जो भी न्यूज़ मिलती है हम सबसे पहले आपको अपडेट कर देंगे। ये थी दोस्तों अब तक की महत्वपूर्ण न्यूज़। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं, जानकारी साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।